दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले रीट लेवल फर्स्ट एवं रीट लेवल सेकंड सिलेबस के बारे में। काफ़ी विद्यार्थी इस सिलेबस को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो सारा कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि रीट लेवल फर्स्ट में कौन कौन से जो विद्यार्थी जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो रीट लेवल फर्स्ट में जो BSTC, जिन विद्यार्थियों ने BSTC कर रखी है वो विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट से एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कक्षा फर्स्ट से लेकर 5वीं तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद होते हैं जो रीट लेवल सेकंड में वे अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, यानी कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक। तो हम जानेंगे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड का सिलेबस, प्री एग्ज़ाम्स का सिलेबस जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद मैं आपको मेंस के बारे में भी बता दूंगा ताकि आपको पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम शुरू कर देते हैं रीट लेवल 2 के सिलेबस से। समान पात्रता परीक्षा यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 2 यानी विज्ञान एवं गणित वर्ग लेवल 2 का हम सिलेबस देखेंगे, यानी कक्षा 6 से लेकर वे अभ्यर्थी जो कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक पढ़ाएंगे, यानी रीट लेवल 2, यानी जिन्होंने बीएड कर रखा है वे अभ्यर्थी रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम दे सकेंगे। उसके लिए जो हम किशोरों की बात करें, प्रथम जो हमारा खंड है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसमें जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल अंकों का निर्धारण है कुछ 30 अंकों के लिए। फिर हम बात करते हैं, काफ़ी विद्यार्थी इस खंड में कन्फ्यूजन रहते हैं, भाग सेकंड और भाग थर्ड। तो भाग सेकंड में हम चाहते हैं कोई भी भाषा प्रथम एवं भाषा सेकंड। भाषा प्रथम में हम कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, यहाँ हमें हिंदी सेलेक्ट करना या फिर अंग्रेजी या फिर संस्कृत या फिर उर्दू, जो भी अपने पसंद की कोई भी एक भाषा आपको भाषा फर्स्ट में सेलेक्ट करनी है। अगर आपने प्रथम खंड में हिंदी सेलेक्ट किया है तो सेकंड खंड में आप हिंदी सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा साथियों, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर आपने प्रथम खंड में संस्कृत सेलेक्ट की है तो आप सेकंड खंड में संस्कृत सेलेक्ट नहीं कर सकते। इनमें से आपको या तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अंग्रेजी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आपने प्रथम खंड में हिंदी सेलेक्ट कर लिए तो सेकंड खंड में अगर आपको अंग्रेजी पसंद है तो अंग्रेजी सेलेक्ट कर लेना, या फिर आपको संस्कृत पसंद है तो संस्कृत सेलेक्ट कर लेना, या फिर आपको उर्दू पसंद है तो उर्दू सेलेक्ट कर लेना। कोई भी दोनों में से एक एक भाषा आपको सिलेक्ट करनी है, कहने का मतलब। तो यही कई विद्यार्थियों को जो कन्फ्यूजन रहता है। उसके बाद है और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं अभी बताऊँगा। अब हमारा भाग 4 ए गणित तथा विज्ञान। रीट लेवल सेकंड में गणित तथा विज्ञान, जो भी साइंस के अभ्यर्थी है इनमें से जो गणित एवं विज्ञान दोनों पूछे जाएगी। अगर जो मैथमेटिक्स का विद्यार्थी है तो उसमें भी गणित पूछते हैं और विज्ञान पूछते हैं। अगर वो बायोलॉजी का विद्यार्थी है, यानी उन्होंने बीएड में जनरल साइंस या फिर बायोलॉजी से की उन्होंने बीएड, या फिर केमिस्ट्री से बीएड की है, या फिर जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी है उन्होंने बीएड मैथमेटिक्स से या फिर फिजिक्स से की है, तो वो मायने नहीं रखता है रीट में। इसमें दोनों सब्जेक्ट आपको पूछी जाएगी गणित तथा विज्ञान के लिए, क्योंकि ये कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक होता है, इसलिए आपको दोनों सब्जेक्ट आपको याद करनी अनिवार्य। दोनों का जो पेपर, गणित के विद्यार्थी का भी पेपर सेम होगा, विज्ञान के विद्यार्थी का भी जो पेपर है वो सेम होगा। अलग है जो सामाजिक अध्ययन, जो भी आर्ट्स के विद्यार्थी है वो सामाजिक अध्ययन का जो पेपर दे सकेंगे। उनके लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब आप टोटल क्वेश्चन गिन लेना, 30 क्वेश्चन। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसमें से कोई भी एक भाषा, इसमें से भी कोई भी एक भाषा। गणित तथा विज्ञान के अगर आपके साइंस के विद्यार्थी है तो 60 क्वेश्चन, अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी है तो ये 60 क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल 150 अंक के लिए 150 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीट प्री एग्जाम्स में। अब आपको दूसरा कंफ्यूजन मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि रीट प्री एग्जाम्स में जीके नहीं आती है, केवल यही पेपर आता है। सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी चैनल वाले सब कुछ बता देते हैं लेकिन पूरी जानकारी नहीं दे पाते, तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि जो रीट प्री एग्जाम्स होता है उसमें जीके नहीं पूछी जाती हैं, केवल यही पार्ट्स है जो मैंने आपको समझाया है यही पूछे जाते हैं। इसमें से आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 अंक के लिए। आपको क्वालिफाई करने के लिए 80 नंबर प्लस या फिर 85 नंबर प्लस लाने पड़ते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। आप एक बार एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे तब आप रीट लेवल
प्री के बाद मेंस का एग्जाम दे सकते हो। अगर मेंस की बात करें तो इसको थर्ड ग्रेड के नाम से भी जाना जाता है। आप एक बार प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाने के बाद आप मेंस के लिए चले जाओगे, मेंस एग्जाम्स के लिए। मेंस एग्जाम्स में एक और पार्ट जुड़ जाएगा, वो है जीके। तो आप कंफ्यूजन नहीं होना है, जीके प्री एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएगी, केवल यही सिलेबस है। अगर आप रीट लेवल सेकंड के विद्यार्थी हैं तो आप इस स्क्रीनशॉट जरूर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे विज्ञान से चाहे आर्ट्स से, संपूर्ण यही प्रोसेस है, संपूर्ण सिलेबस है। इसमें जो आर्ट्स के विद्यार्थी है वो सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन ले सकेंगे, अगर वो साइंस के तो वो साइंस के 60 क्वेश्चन ले सकेंगे। ठीक है, आपका कन्फ्यूजन हुआ दूर। यानी आपके साइंस का पेपर है तो आप 1, 2, 3 और 4 पार्ट करेंगे। अगर आपके आर्ट्स के विद्यार्थी हो तो चौथा पार्ट नहीं करना, केवल 6 पार्ट्स करना है। ठीक है, अब मैं समझा देता हूं रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस, यानी बीएसटीसी धारी विद्यार्थियों का सिलेबस। अब साथियों रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल प्रथम में आपको पहले ही समझा दिया है कि वो डीएलएड या फिर बीएसटीसी के विद्यार्थी रीट लेवल प्रथम का एग्जाम दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल सेकंड होती थी, उसमें रीट लेवल प्रथम का एग्जाम है वो बीएड के विद्यार्थी भी दे सकते थे, लेकिन अब बीएड के जो विद्यार्थी है वो रीट लेवल प्रथम का एग्जाम नहीं दे सकते। रीट लेवल प्रथम का एग्जाम है केवल बीएसटीसी के विद्यार्थी ही दे सकते हैं। यानी रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल सेकंड दोनों ही अलग अलग है। रीट लेवल जो सेकंड के विद्यार्थी रीट लेवल प्रथम का एग्जाम नहीं दे सकते। अगर जो रीट लेवल के प्रथम के विद्यार्थी है वो रीट लेवल सेकंड के एग्जाम नहीं दे सकते अगर उन्होंने बीएसटीसी नहीं की है। तो इस एग्जाम्स के लिए आपको बीएसटीसी अनिवार्य है। ठीक है, भले आपके पास बीएड है फिर भी ये एग्जाम नहीं दे सकेंगे, आपके पास बीएसटीसी, इस एग्जाम के लिए आपके पास बीएसटीसी 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जैसे हम बात करते हैं बाल विकास 6 में, फिर इसमें से कोई भी एक भाषा, जैसे आपने हिंदी सिलेक्ट की है तो इसमें आप अंग्रेजी सिलेक्ट कर लेना सेकंड थर्ड पार्ट में। अगर आपने इसमें संस्कृत सेलेक्ट करी तो इसमें आप हिंदी सेलेक्ट कर लेना। मेरे हिसाब से आप प्रथम पार्ट में हिंदी सेलेक्ट कर लेना, सेकंड पार्ट में संस्कृत सेलेक्ट कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है। बहुत चीज़ों की मिलती जुलती है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें आपको गणित कन्फर्म आ जाएगी, गणित। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, आप क्योंकि जो 1 से 5वीं तक होती हैं तो कॉमन होती है, तो 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, कुल 150 क्वेश्चन के लिए पूछी जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ये सबके लिए कॉमन है। तो रीट लेवल प्रथम के विद्यार्थी प्री एग्जाम्स के लिए इस का स्क्रीनशॉट जरूर ले, आपका कन्फ्यूजन हुआ होगा दूर। बस आज की वीडियो में इतना ही समझाने वाला था। अगर आप रीट लेवल प्री एग्जाम साथियों क्वालिफाई हो जाते हो तो आप थर्ड ग्रेड एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही समझाऊंगा। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप एक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।